हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विथ नीरज में। आज हम सभी करने वाले हैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.2 का भाग 2 यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगर आप पहला नंबर वीडियो नहीं देखे हैं इसका तो पहला नंबर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं बहुपद प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि उसमें हम लोग निकाले थे बहुपद के शून्य और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। 2 में क्या दिया है, 2 में दिया गया है कि एक बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें क्या किया गया है कि शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है क्रमशः। तो कौन सा शून्यकों का योग है, इसमें कौन सा गुणनफल है, तो एकदम आसान है। सबसे पहले किसको बोला गया है, शून्यकों का योग। तो इसको हमको मान लेना है, जो पहला वाला है वो क्या है, शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा। एक शून्यक हम लोग मान के चलते हैं, इसमें एक अल्फा है और एक बीटा है। अगर त्रिघातीय बहुपद रहता है तो अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। यहाँ पर द्विघातीय बहुपद है क्योंकि यहाँ पर बोला है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हमने देखा कि पहले क्या दिया है, पहले दिया है शून्यकों का योग। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला वाला गुणनफल है कि योगफल है, तो पहले जो दिया है वही दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है शून्यकों का योग, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग। और उसके बाद दिया शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पर गुणनफल लिखा है, तो गुणनफल कौन सा हो जाएगा, -1 अल्फा इंटू बीटा। इसको हम दो तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं पहला नंबर मेथड से, मेथड नंबर 1 कह सकते हैं, और एक डायरेक्ट भी बताएंगे हम। देखते हैं शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा। हम लोग याद करिए कुछ इसको सॉल्व भी किए थे, सिद्ध भी किए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो एक फार्मूला हम बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -kb/a। तो यहाँ पर रखते हैं -kb/a। इस फार्मूला का मान होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और यहाँ पर मान क्या दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ पर मान दिया 1/4। ठीक है, एक फार्मूला से हमको यहाँ पर ये मालूम चला कि जो -b/a है वो 1/4 के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। उसी समय हम लोग सिद्ध किए थे कि मूलों का योग -b/a फार्मूला होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणनफल के लिए c/a, और c/a किसके बराबर है, तो -1 के बराबर है, -1 के। ठीक है, और द्विघातीय बहुपद का हम लोग व्यापक रूप जो है ना उसी से कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास मान आया, दो मान आया, -b/a किसके बराबर है, 1/4 के, और c/a किसके बराबर है, 1 के। यहाँ पर 3 अचर मान दिया है, एक a है, एक b है यहाँ पर, और एक c है। तो 3 चर मान में से 2 का मान 1 में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ a b c 3 है, तो हम क्या करेंगे, a का मान भी b में निकालेंगे और c का मान भी b में, और b को नियत रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्रॉस गुना करते हैं, a का 1 में गुना करेंगे तो a, और b में गुना करेंगे तो 4b। यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान कितना आया, तो a का मान आया -4b। ठीक है, a बराबर क्या आया, -4b। यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से बट्टा में 1 दे देते हैं कि कोई भी संख्या है वो भिन्न में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका हर एक बैठा सकते हैं। हर एक बैठा दिया, क्रॉस गुना करते हैं, तो यहाँ पर -a। ठीक है, -a हो जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा, -a बराबर c। यहाँ पर हम a का मान निकाल लेते हैं, a बराबर क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब माइनस है, माइनस से अगर सब में गुना कर देते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और c किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस से गुना करने पर होता है क्या है, चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। तो ये माइनस का प्लस में है, ये प्लस का है माइनस में। अब यहाँ से हमको 2 चीज मिला, एक तो a का मान मिल गया 4b, और फिर a का मान यहाँ पर c। अगर दोनों को देखते हैं समीकरण बना के 1 और 2 को, तो दोनों के लेफ्ट साइड बराबर, राइट साइड बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। ठीक है, 1 एवं 2 से देखते हैं, तो माइनस का 4b किसके बराबर होगा, c के। तो माइनस का 4b इज इक्वल टू माइनस का c, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि c का मान क्या आ गया, 4b आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं c बराबर 4b। कोई दिक्कत,
ये सी को उस साइड रखें या इस साइड रखें, दोनों मान बराबर है, बात बराबर है, क्योंकि 4b बराबर क्या सी और सी बराबर 4b। अब हम लोग याद करते हैं द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, जो व्यापक रूप हम लिखवाए थे ax² प्लस bx प्लस सी, यही द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप था। अब इसको बहुपद बराबर हम लिख देते हैं, जो हम लोग बहुपद निकालना है, ये जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी। अब यहाँ से a b c का मान वहां पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर a का मान क्या है 4b, ठीक है, c का मान 4b में रख दिए हैं, b का मान वैसे ही रखेंगे, a का मान यहाँ पर रखते हैं 4b, तो यहाँ पर रख दिए 4b, ठीक है, माइनस का है यहाँ पर माइनस रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं x², a का मान रखे हैं 4b, उसके बाद x² प्लस b को हम नियत रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 चर मान है हमारे पास, कौन कौन है a b और c, a b और c, यही दोनों इक्वेशन में a b c दिख रहा है चर मान। तो हम क्या करते हैं a का मान भी b में और c का मान भी b के फॉर्म में, और b को यहाँ क्या कर देते हैं नियत कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम a का मान रखे हैं -4b, ठीक है, a का मान -4b x², b का मान वैसे ही रखेंगे b x प्लस c का मान क्या है 4b है, 4b। अच्छा, द्विघातीय बहुपद का ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है, इसका मतलब इस द्विघातीय बहुपद को शून्य किया गया होगा तभी तो शून्यक निकलेगा, क्योंकि बिना शून्य किए द्विघातीय बहुपद का शून्यक नहीं निकल सकता। हम क्या करेंगे इस द्विघातीय बहुपद को शून्य करेंगे, ठीक है। अब शून्य करने से फायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ पर अगर इन सब में से हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन आ सकता है, क्या आएगा, एक तो b आ जाएगा, और पहला जो नंबर है माइनस का है, तो हम क्या करते हैं इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेने से ये जो माइनस का b है 4b, यहाँ से माइनस का b हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर क्या होगा x, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ माइनस से गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, पहले चिन्ह बदल देंगे सबका, उसके बाद b को बाहर निकाल लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है उससे भाग दे देना, तो b से भाग देंगे, b कैंसिल, फिर b कैंसिल, फिर b कैंसिल, सब जगह b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास b बाहर निकल जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 4 बचेगा, b बाहर निकल गया, माइनस क्यों आया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। सबको बराबर किसके करते हैं 0 के, ये माइनस का b है, उधर जाके इधर गुना में, उधर जाके क्या होगा भागा में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस का है गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में, सॉरी 0 बट्टा, ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में यानी बट्टा में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 4x² माइनस x माइनस 4, 0 बट्टा b, अगर 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो मान कितना आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास द्विघातीय बहुपद आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसी तरह से हम लोग मेथड 1 से निकाल सकते हैं। मेथड 1 में क्या है कि हमको जो मूलों का योग है -b/a और जो गुणनफल है c/a, फॉर्मूला लिख देना है, फॉर्मूला में मान जो दिया उसको, और 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में 2 का वेरिएबल का मान एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना है, मतलब एक चर मान के फॉर्म में। जैसे हम c का और a का मान b के रूप में लाएं, b को नियत किए और नियत करके जो द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है, ये कौन सा रूप है व्यापक या सामान्य रूप है, उसी में रख देंगे a b c का मान, और कॉमन लेके और माइनस इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, और भाग में जैसे ही हुआ तो यही ये वो द्विघातीय बहुपद है जिसके शून्यकों का योग कितना है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल क्या है -1। हम लोग दूसरा विधि देखते हैं M2 मेथड नंबर 2। दूसरा विधि बहुत ही आसान है, एकदम हलवा है। कैसे, तो देखें यहाँ अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिख देना है, दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, तो मूलों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 1/4, ठीक है। यहाँ कॉमा करके लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा भी दिया है। यहाँ पर लिखा है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया c/a, ठीक है, फॉर्मूला है। और c/a का मान यहाँ पर दिया है, यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखना है, मान लिख देते हैं। मान यहाँ कितना है -1, ठीक है, -1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है कि जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो किस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं द्विघातीय बहुपद, और सबसे आसान होता है ये फॉर्मूला, सबसे सटीक होता है, पहले वाले मेथड से भी आसान है।
चलिए इसको देखते हैं। तो हम लिखेंगे बहुपद बराबर, एक फॉर्मूला बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो हम लोग क्यों कर रहे हैं बहुपद को? हम बताए थे कि बहुपद के अगर दाहिने साइड में जीरो रहता है तो वो द्विघातीय समीकरण बन जाता है। जीरो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया, और शून्यक तभी आ सकता है जब इस बहुपद को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो बहुपद को हम लोग क्या किए, जीरो। अब यहाँ पर आसान हो जाता है, सीधा सीधी इसका मान उठा उठा के रख देना होता है। जैसे यहाँ पर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, इसको हिंदी में भी लिखा जाता है। और इसको पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस, और त्रिघातीय रहेगा तो प्लस माइनस, इसी तरह चलता है। त्रिघातीय का भी हम बताएंगे, द्विघातीय में देखते हैं। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हिंदी में बोलते हैं मूलों का योग, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल। किसका, मूलों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर जीरो। ठीक है, गुणनफल बराबर जीरो। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग बहुपद निकालते हैं। यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा काम करना है कि जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है यहाँ से मान उठा के रख देना है, और लॉसर टाइप का जैसे भिन्न का जोड़ घटा बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस मूलों का योग या अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखें मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1/4। तो क्या करना है यहाँ पर 1/4 इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ इसका मान हो गया मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा 1/4 हो गया इंटू एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल, यहाँ देखें मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। अच्छा से देखें, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, -1। तो जब दो चिन्ह एक साथ होता है तो हम क्या करते हैं, पोस्ट करके लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं, बराबर क्या है, जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका हर कुछ नहीं है तो एक देंगे क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बदल देते हैं इसका चिन्ह, ठीक है, ब्रैकेट में रखे हैं, उसके बाद इसका चिन्ह बदल देते हैं, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसका भी हर एक कर देते हैं, सभी का हर का लॉसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 एक और एक का लॉसर 4, 1 से 4 में भाग देते हैं, भिन्न के जोड़ जैसा 4 आएगा, 4 में x का गुना करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर x, फिर यहाँ माइनस है, 1 से 4 में भाग देंगे 4 आएगा, 4 से 1 में गुना करेंगे 4 एकम 4 बराबर में 0, ये भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में, तो हमारे पास बहुपद आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही वो द्विघातीय बहुपद है जिसके शून्यकों का योग कितना है, 1/4 और शून्य का गुणनफल कितना है, -1। ये दूसरा मेथड है और सबसे आसान है ये, सीधा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद क्या रखना है कि एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस प्लस, चिन्ह ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और सीधा सीधी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का मान रख देना है और रख के सॉल्व कर लेना है। और यहाँ M2 मेथड M1 मेथड से भी बनाए थे, मेथड नंबर 1 से, तो यही बहुपद आया था, दोनों क्या है, बराबर है एकदम, तो सबसे अच्छा रहेगा यही, और इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मूलों का योग दिया है √2 और गुणनफल कितना दिया है, 1/3। कैसे जानते हैं, तो जिसके शून्यकों का योग, पहले शून्यकों का योग बोला है तो पहला वाला शून्यकों का योग हो जाएगा, यहाँ पर रखते हैं शून्यकों के योग के जगह पर √2, और शून्यकों का जो गुणनफल है 1/3, बाद में कह रहे हैं एवं गुणनफल, तो दूसरा नंबर में कह रहा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा 1/3। अब वही बहुपद का जो फॉर्मूला है लिखेंगे बहुपद निकालने का, कब निकलता है ये बहुपद, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तभी ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 और इसके साथ एक्स का गुना है, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर क्या है, 0, ठीक है। अब देखते हैं इसका हर में है, भिन्न में है, सबको भिन्न में बनाते हैं। भिन्न में बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या का हर 1 दे सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ठीक है, मैथ में। जैसे सांस लेने के लिए
जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही यहाँ एक लिख सकते हैं, हमारा अधिकार है, ठीक है। मैथ में यहाँ सबका एलसीएम लेंगे, 3, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस 1 से 3 में भाग देंगे, वही विधि होता है कि इसके हर से इसके हर में भाग देंगे, 3 बार में आएगा, 3 से गुना हो जाएगा ऊपर वाले में, ऊपर का कहने का मतलब अंश में, तो √2 में गुना होगा तो 3√2 इंटू एक्स प्लस, ये जो चिन्ह है वही रखते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, ठीक है। 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से 1 में गुना होगा 1 हो जाएगा बराबर 0। 3 भाग में उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना में, तो हमारे पास बहुपद निकल के आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x, जैसा है प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, यहाँ माइनस है माइनस में रखेंगे +1, ये भाग में है, बट्टा में है, इसका मतलब क्या है भाग में, उधर जाए क्या हो जाएगा गुना, तो 0 के साथ 3 का गुना होता है, तो कोई भी नंबर का याद रखेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर होगा और 0 के साथ गुना होता है तो मान कितना हो जाएगा 0, चाहे वो चर मान भी हो क्यों ना, ABC कुछ भी हो, अगर 0 के साथ गुना होता है तो मान क्या हो जाएगा 0, चर हो या अचर हो, कोई भी संख्या का अगर 0 से गुना होता है तो मान क्या हो जाएगा 0, अगर कोई भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो भी मान कितना हो जाएगा 0, याद रखना है ये सब चीज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बहुपद निकल के आया, सेकेंड क्वेश्चन का बहुपद द्विघातीय निकल के आया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 बराबर 0। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि इस बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल दिया, और शून्य तभी निकलेगा जब इसको 0 करेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, मूलों का गुणनफल योगफल दिया है 0 और गुणनफल दिया √5, ध्यान देंगे यहाँ गुणन योग शून्यकों का योग कितना है, तो शून्यकों का योग पहले बोला और गुणनफल बाद में बोला, तो शून्यकों का योग हो गया 0 और गुणनफल हो गया √5, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग 0 और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल √5। जब भी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे लिख देंगे, एक लाइन दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग 0 दिया है और गुणनफल क्या दिया अल्फा इंटू बीटा √5, बहुपद बराबर फॉर्मूला लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखने के बाद सीधा सीधी मान उठा के यहाँ से रख देना है, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ क्या दिखा रहा है 0 दिखा रहा है, यहाँ 0 रख देंगे, गुना में x प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट क्या है 5 बराबर 0, x स्क्वायर 0 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे कितना आएगा 0, ठीक है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, अब बचा क्या √5 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो गया हमारा द्विघातीय बहुपद वो हो गया x स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये द्विघातीय बहुपद हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, शून्यकों का योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है, कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार ना समझ में आए दूसरा बार पढ़िए। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी पहला वाला एक अगर संख्या बराबर दे दिया, ये नहीं समझना है, कंफ्यूज हो जाना है। ये पहला नंबर शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 1 है। चलते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन को करते हैं, दिया है लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है मूलों को जोड़ना, यानी दोनों मूल को जोड़ेंगे तो एक यहाँ पर आंसर दे रहा है कि शून्यकों का योग कितना है 1 और गुणनफल भी कितना है 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जोड़ने पर भी 1 आ रहा है और गुना करने पर भी 1 आ रहा है, यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा लिख देना है, दिया है और जो भी दिया है उसको लिख देना है। फिर बहुपद का फॉर्मूला लिखना है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मान रख देना है x स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है 1 बराबर 0। इस तरह से कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ये फॉर्मूला लिख के और बहुपद को 0 करके बनाने पर, ठीक है। वो M1 जो मेथड था उससे ABC का मान निकालने में गड़बड़ भी हो सकता है, यहाँ पर नहीं होगा। x स्क्वायर हो गया, 1 का x में गुना किए x हो गया, यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह तभी बदलता है जब 2 चिन्ह हो, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का द्विघातीय बहुपद आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसी बहुपद का ये क्या है शून्यकों का योग और शून्यकों को गुणनफल, शून्यक नहीं बोलेंगे, इसके शून्यकों का योग, शून्यक निकालेंगे 2
उसका योग और गुणनफल चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, एक और एक ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर में दिया क्या है, शून्यकों का योग दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, लिखेंगे दिया क्या है, तो दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, हिंदी में भी लिख सकते हैं शून्यकों का योग बराबर इतना, शून्यकों का गुणनफल बराबर उतना। ठीक है, शून्यकों का योग क्या है -1/4 और गुणनफल कितना है 1/4, यहाँ पर लिखते हैं 1/4। अब आते हैं फॉर्मूला पर, जो द्विघातीय बहुपद निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मान रखते हैं यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट रहने देते हैं और अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 रख देते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ 1/4 सीधे उतार देते हैं। भाई एक फॉर्मूला का माइनस है और एक इसका माइनस है, दोनों माइनस लिखना है। यहाँ पर फॉर्मूला का माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसलिए हम बोलते हैं ब्रैकेट में रखें, और अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4। तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या आ गया -1/4। ठीक है, गुना x, ये इंटू का मतलब होता है गुना, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। x² माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 1/4। ये जो बट्टा का चिन्ह देते हैं सीधे प्लस माइनस चिन्ह के बीच में देते हैं, बराबर के बीच में। ठीक है, इंटू x गुना कर देते हैं +1/4 इज इक्वल टू 0, मतलब बराबर 0 होगा। ये भिन्न में नहीं है तो सहूलियत के लिए भिन्न में बदल देते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं, 4 1 4 का 4 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से 4 में भाग देते हैं, 4 आएगा, 4 से क्या करेंगे ऊपर वाले में गुना कर देंगे x² में, 4x², 4 से 4 में भाग देंगे 1 से गुना कर देंगे x हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 यहाँ पर छुपा होता है, कहीं भी कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 1 से ना कटे और जिसमें 1 कॉमन ना हो। ठीक है, और 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा 1 से 1 में गुना करेंगे 1 बराबर क्या हो गया 0। अच्छा, ये भाग में है, बट्टा में है, इसका मतलब क्या है 4, भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, गुना करते हैं 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर, ये 4 गुना में हो, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 4 गुना होगा 0 के साथ, 0 गुना होके क्या हो जाएगा 4 गुना 0 बराबर 0, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देते हैं 0। यही वो बहुपद है, कौन सा बहुपद है, यही वो बहुपद है क्वेश्चन नंबर 5 का, कौन सा 4x² प्लस x, ठीक है, और +1 बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 5 का बहुपद है। और निकालने के बाद यहाँ पर छोटा सा आंसर लिख देंगे बोर्ड के कॉपी में, ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर जब भी बीच में बराबर का चिन्ह आए, जब भी बीच में बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर यहाँ का चिन्ह देते हैं और लास्ट में से क्वेश्चन में घेर के आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, द्विघातीय बहुपद है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 -1/4 मूलों का योग और गुणनफल 1/4 था, उसका द्विघातीय बहुपद है। इसी बहुपद का अगर शून्यक और गुणनफल निकाल के, शून्यक निकाल के उसको योग करें और गुणनफल करें तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा -1/4 और 1/4, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं आज का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मूल शून्यकों का योग कितना है 4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1। तो हम लोग लिख लेते हैं, दिया है शून्यकों का योग कितना दिया है 4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 रख देते हैं। जो भी पहले बोला गया है वो पहला होगा, शून्यकों का योग पहले आ रहा है तो पहला वाला क्या हो गया शून्यकों का योग, और बाद में क्या आ रहा है गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो गया 1। अब हम लोग फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ शुरू करना है प्लस माइनस प्लस, चिन्ह में भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं x², यहाँ लिखने से बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। कैसे, x² और शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, फॉर्मूला में भी है, तो यहाँ पर रखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, दो चिन्ह नहीं है, पोस्ट नहीं भी लिख सकते हैं, सीधे यहाँ पर लिखते हैं 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है, 1 रख देते हैं यहाँ पर 0। अब हम लोग गुना करते हैं, ये सीधा सीधी निकल रहा है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बाकी क्वेश्चन में भिन्न में आ रहा था तो लॉसा लेके उधर भी भेजना पड़ रहा था, लेकिन इसमें डायरेक्ट हमारा आंसर निकल गया द्विघातीय बहुपद। कौन सा निकला है द्विघातीय बहुपद? तो द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा द्विघातीय बहुपद हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, फिर मिलते हैं।